जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव शॉर्ट्स और मैं हूं वासुदेव। आज 20 जून है और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त दोपहर का वक्त है। आपको दो तीन चीज़ों के हवाले से अपडेट करता चलूं। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से और फिर उसके बाद जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की अब मुलाकात हुई है अमरीकी सदर से, उस पर क्या जो पाकिस्तान में तज्जिया निगार तज्जिया दे रहे हैं वो भी आपको शेयर करते चलें। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, जुमेरात का दिन उनसे मुलाकात का दिन होता है और अफसोस की बात अडियाला जेल के हुकाम को एक दिन पहले एडवांस में जो है वो एक लिस्ट दे दी जाती है कि ये लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, और फिर हमें भी अफसोस होता है, शर्म आती है बताते हुए कि ऐसा लगता है कि रिपीट टेलीकास्ट है और वही चीज़ें बार बार हो रही हैं और हम भी वही चीज़ बता रहे हैं। बस अब क्या करें, मजबूरी है, जो चीज़ होगी वो आपको बतानी पड़ेगी कि जब तहरीक इंसाफ के लोग जाते हैं मिलने के लिए तो फिर एक नाका है कोई, वहाँ नाके पे उनको रोक लिया जाता है और आगे फिर आने नहीं दिया जाता। और कल यही हुआ, तहरीक इंसाफ के लोग मुलाकात करने के लिए आए और फिर वो वापस चले गए, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करने दी गई। तो फिर वहाँ पर शाहिद खटक साहब हैं, एमएनए हैं, इन्होंने कहा कि जी वो कौन है जो हमें हमारे लीडर से मुलाकात करने के लिए रोकता है। वो कहते हैं कि अडियाला जेल के बाहर जो एसएचओ खड़ा है वो हमसे ये कहता है कि आपके नामों पर जो है वो लीका लग गया है, यानी कांटा लग गया है, तो आपकी लिहाजा मुलाकात नहीं कराई जाएगी। काफ़ी तकद्दो की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चीज़ काम ना आई। और आप देखें कि पाकिस्तान में अदालतों के अहकामात की क्या वैल्यू है कि अडियाला जेल के बाहर जो एक एसएचओ खड़ा है वो अदालत के अहकामात को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। और फिर यही हुआ कि मुलाकात नहीं हुई और वो रहनुमा वहाँ से चले गए। फिर आपको इमरान खान साहब के हवाले से एक और अपडेट देते चलें कि उनकी एक समाअत है ज़मानत की 190 मिलियन पाउंड में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया और उनके साथ मोहम्मद आसिफ साहब है, ये इन्होंने सुननी थी और एक समाअत सुनी भी ईद से कबल, बकरा ईद से कबल। लेकिन उसके बाद फिर समाअत कब होगी ये कोई पता ना था। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक तरह से प्रेशर या उनका एहतजाज काम आ गया और फिर डेट अब फिक्स हो गई, बाकायदा से कॉज लिस्ट जारी कर दी है। इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड में जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो 26 जून के लिए फ़िक्स कर दी गई हैं। तो देखते हैं 26 जून को ये मामला कहाँ जाता है। इसके ऊपर आपको अपडेट देंगे जब वो दिन, वो तारीख आएगी। फिर उसके बाद अगली खबर ये है कि अली मीन गंडापुर साहब, उनको भी नाजायज़ असला रखने के हवाले से गिरफ्तारी के जो वारंट जारी किए थे इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने, वो जो अहकामात थे गिरफ्तारी के उनको मुअत्तल कर दिया है और बाकायदा से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी उनके ऊपर। वो 2 जुलाई की तारीख रख दी है। फिर आपको एक चीज़ और बताते चलें कि फील्ड मार्शल की जब मुलाकात हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, तो इस पर आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा कि खान साहब बिल्कुल ठीक कहते थे कि मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होने चाहिए जिनके पास ताकत है। तो पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं अब वो नाराज़ हो जाती थी और तनकीद करती थी, खान साहब हमसे बात नहीं करना चाहते और फिर वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते। तो आपने, वो कहती है, देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अब एहतजाज होगा और एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने एक चीज़ ये कही थी कि मेरी मंजूरी के बगैर जो है वो केपी का जो बजट है यानी खैबर पख्तूनख्वा का, वो पास नहीं होगा। उसके हवाले से बजट तो पेश कर दिया गया था असम्बली में, उस पर राय ली गई थी, लेकिन वो पास नहीं हुआ। पास वो तब होना था कि जब इमरान खान से उनके रहनुमाओं की मुलाकात कराई जाएगी। तो कल अली मीन गंडापुर साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने ऐलान किया है कि केपी असम्बली का बजट जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाएगी पास नहीं होगा। उसके लिए चाहे वो कहते हैं कि मुझे असम्बली ही तहवील क्यों ना करनी पड़ जाए। उन्होंने अपने तमाम एमपीए जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको तगड़ा रहने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि जब कल आप आएंगे तो आप असम्बली के सेशन में वोटिंग नहीं करेंगे, वोट नहीं डालना आपने। और फिर 2 दिन हमारे पास है, मंडे को हम अपने लाएमल का ऐलान करेंगे मज़ीद। बाकी वो कहते हैं कि हम ऐसी तहरीक चलाएंगे और तहरीक चलानी भी है कि फिर ये निज़ाम नहीं बच पाएगा। वो कहते हैं कि एक असूल होता है, कानून है, अगर सूबे में बजट पास ना हो
तो फिर सूबे की जो हुकूमत है उसके ऊपर जो है वो वफाकी हुकूमत टेक ओवर कर सकती है, यानी कानून में उनके पास ऐसी गुंजाइश है और वो चाहते हैं कि ये बजट पास ना हो। इसी हवाले से या इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे लीडर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती। फिर वो मज़ीद आगे चल कर कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर मुलाकात नहीं करने दी गई तो फिर असम्बली तहवील कर देंगे, हमें हुकूमत की कोई परवाह नहीं। असम्बली तहवील करने का इख्तियार मेरे पास है, ये मेरे कायद इमरान खान ने मुझे ये इख्तियार पहले से दे दिया है। बाकी वो कहते हैं कि फिर जब तहरीक चलेगी तो फिर कोई नहीं बचेगा, फिर वफाक का बजट भी पास नहीं होगा और किसी सूबे का भी बजट हम पास नहीं करने देंगे। और जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उस चोरी शुदा मैंडेट पर भी जो डाका डला है, फिर हम उसका हिसाब भी लेंगे, ऐसा कहना है अली अमीन गंडापुर साहब का। फिर उसके बाद जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, इस पर पाकिस्तान में जो सियासी लोग हैं, यानी जो हुकूमती सियासी जमात है, वो तो खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल जब पाकिस्तान आएंगे तो खुशखबरियाँ लाएंगे और जो उनकी मुलाकात अमरीकी सदर से हुई है ये एक नेक शगुन है। लेकिन जो तज्जिया निगार हैं वो इस मुलाकात को कुछ अच्छा नहीं देख रहे। वो नजम शेठी उनमें सरफहरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में सियासी लोग जो हैं इस मुलाकात पर खुशियाँ मना रहे हैं। जो फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की जो मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ मतलब से मतलब रखता है, अपने काम से मतलब रखता है। उन्होंने ऐसा ही प्रोटोकॉल जो है वो जो पहले फील्ड मार्शल थे अयूब खान और फिर उसके बाद आर्मी चीफ जो पहले रह चुके हैं जनरल ज़िया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके साथ भी इसी तरह के मामले किए। और अमेरिका में तो बिल्कुल भी उनका असूल है कि देयर इज़ नो फ्री लंच और हर लंच की एक कीमत होती है। अब इसकी कीमत क्या होगी ये हमें नहीं मालूम। बाकी उन्होंने मज़ीद आगे चलकर कहा कि अभी सही बातें हो रही हैं कि 2023 में पाकिस्तान को हम यहाँ लेकर जाएंगे। इससे पहले भी जो फ़ौजी आमिर होते थे वो इसी तरह की बात करते थे कि हम पाकिस्तान को यहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। तो मज़ीद आगे चलकर वो कहते हैं कि हेनरी किसिंजर एक अमरीकी ओहदेदार थे हुकूमत में और उनकी बुक भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत ख़तरनाक है और दुश्मनी तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक। तो उन्होंने इस तरह से इस चीज़ को लिया है। बाकी उनका ख्याल भी यही है कि ये अच्छी बात नहीं कि सियासी लोगों के होते हुए फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ जो है अमरीकी सदर से डायरेक्ट मुलाकात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी एक प्रोग्राम में शिरकत किए हुए थे कामरान शाहिद साहब के साथ। कामरान शाहिद ने उनसे सवाल किया और कहा कि फील्ड मार्शल की जो मुलाकात हुई है तो जो पाकिस्तान में सियासी क़यादत है इनको एतराज़ नहीं होगा क्योंकि वो डिक्टेटर नहीं है, वो आर्मी चीफ है। तो इस पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान में मौजूदा क़यादत है ये सियासी क़यादत नहीं, ये नौकर है और नौकरों को कोई एतराज़ नहीं होता। भला वो क्या एतराज़ करेंगे आर्मी चीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात पर। मज़ीद उन्होंने कहा कि आपने 3 ऑफ़र की बात बताई है, चौथी ऑफ़र भी आपने कही, तो वो चौथी ऑफ़र क्या है? चौथी ऑफ़र के बारे में वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बात नहीं करेंगे, बस वो चलते चलते कह देंगे कि इमरान खान वाले मामले पर हाथ हल्का रखें। बाकी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में शिरकत किए हुए थे, वहाँ पर भी इसी तरह की बात हुई। तो मोहम्मद मालिक साहब ने जो एंकर है उन्होंने सवाल किया कि ये पूरी जो मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की और डोनाल्ड ट्रंप की, इसमें पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उनका जिक्र कहीं नहीं है, वो इस मंज़र से गायब है। तो इस पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि अमेरिका में बड़ा क्लियर है कि वो सब उनको पता है कि पाकिस्तान में बॉस कौन है। तो पाकिस्तान में जो बॉस होता है वो आर्मी चीफ होता है, तो अमरीकी सदर बॉस होता है, तो बॉस बॉस से बात करता है, मुलाजिमों से बात नहीं करता। बाकी उन्होंने कहा कि जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, इससे ये मोहर लग गई है जो पाकिस्तान में इस वक्त खाकी जमहूरियत या खाकी जमहूरी हुकूमत जो है वो चल रही है, इसको अमेरिका से इंडोर्समेंट मिल गई है। फिर मुनीफ फारूक साहब हैं, ये भी तज्जिया निगार हैं, इमरान खान के हवाले से बड़ी खबरें लेकर आते हैं और इनको इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझा जाता है। इन्होंने कहा कि जो फील्ड मार्शल की मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से, सियासी हुकूमत के होते हुए ये मुलाकात सियासी हुकूमत के लिए नेक शगुन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए कि सियासी हुकूमत में डायरेक्ट जो है वो आर्मी चीफ किसी भी ओहदेदार से या किसी मुल्क के सदूर जो होते हैं उनसे मुलाकात करे। फिर उसके बाद तलत हुसैन साहब उन्होंने ये कहा कि जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है अमरीकी सदर से,
जो ये 2 घंटे मुलाकात जारी रही, इस मुलाकात में क्या बात हुई, क्या डिस्कस हुआ, वो पाकिस्तान के अंदर से बाहर आना चाहिए और खुलकर बताना चाहिए कि हमने अमरीकी सदर से क्या बात की और किस मौजू पर बात हुई। ऐसा ना हो और वो कहते हैं कि यकीन करें कि जो बात हुई है वो बात सारी अमरीकी अखबार में आ जाएंगी, फिर लोग उस बात पर यकीन करेंगे कि जो अमरीकी अखबार में छपा होगा। तो बेहतर यही है कि जो लोगों के जहनों में इबाहम आता है उसको दूर करने के लिए फिर आपको ये चाहिए कि जो वहाँ पर बात हुई है वो आप यहाँ पर बताएं। फिर उसके अलावा तेहरान के हवाले से आपको अपडेट देते चले कि अमरीकी सदर ने जो जंग में हो सकता है वो कूद जाए ना भी कूदें, ये फैसला करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत ईरान को दी है और कहा है कि 2 हफ्ते तक का मैं आपको टाइम देता हूँ, आप जंगबंदी को करें। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का भी झुकने से इनकार, वो कहते हैं कि जंगबंदी हम क्यों करें। जंगबंदी जो है वो पहले इसराइल ने शुरू किया था, तो इसराइल जब रुकेगा तो हम लोग भी अपने मामलात को रोक देंगे। फिर कुछ इस तरह की भी इतलात है कि ओमान के ज़रिए ईरान ने अमेरिका को पैगाम भेजा है मीडिएशन का। अब देखते हैं इसके ऊपर आगे चलकर क्या पेशरफ्त होती है, फिर आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो से इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।